क्या बात चल रही थी हमारी? मतलब जो भी विकल्प है वो आत्मानुभूति से पहले हुए। और आत्मानुभूति में कोई भी विकल्प नहीं होता, आत्मानुभूति निर्विकल्प होती है। और उसके बाद भी कोई विकल्प नहीं बचता। देखो, इसको है ना भावार्थ में बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। भावार्थ पढ़िए अभिलाषा जी। अनम्यूट कीजिए। स्वरूपाचरण चारित्र्य के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण नय और निक्षेप का विकल्प तो नहीं उठता, किंतु गुण गुणी का भेद भी नहीं रहता। उन्हें ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूप हूँ। मुझमें कोई रागादिक भाव नहीं है। मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ और कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूँ। मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप, निर्मल, ऐश्वर्यवान तथा अखंड सहज शुद्ध गुणों का भंडार और पुण्य फल से रहित हूँ। पुण्य तात्पर्य पाप यह है, से। पुण्य, इसमें फल लिखा दीदी। पुण्य, कौन सी पुस्तक है आपके पास? मेरे पास ये वाली, ये बड़ी, मतलब ये जो बड़ी वाली है ना, मंगलायतन वाली, वो वाली है। अच्छा। इसमें पुण्य फल। हाँ। हाँ। तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के रागादि और भेद के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्म स्थिरता को स्वरूपाचारण चारित्र्य कहते हैं। हाँ, देखिए, इसमें जो भावार्थ में दो बातें लिखी हैं, तो पहले आप नीचे वाली बात को पढ़िए। प्रथम ऐसा ध्यान होता है कि, यहां से देखिए, मिल गया सबको? है ना? तो ये पहले पहले की बात है, इसको इसलिए अपन इसको पहले पढ़ते हैं। प्रथम ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप हूं। ऐसा चिंतन चल रहा है प्रथम। मतलब ये अनुभूति होने से पहले की बात है। क्या चल रहा है? जब भेद विज्ञान की छेनी डाली ना, तब ये चिंतन चल रहा है कि मैं कैसा हूं। मैं अनंत दर्शन रूप हूं, अनंत ज्ञान रूप हूं, अनंत सुख रूप हूं और अनंत वीर रूप हूं। मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है। है ना? मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं। साधना करने वाला भी मैं ही हूं, और जिसकी साधना करना है वह भी मैं ही हूं। दो नहीं है। कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूं। मैं कर्म भी मुझ में नहीं है, किसी भी प्रकार के, तीनों प्रकार के कर्म नहीं है मुझ में। और कर्म का फल भी नहीं है मुझ में। तो कर्म के फल से मैं गोरा काला ऐसा हूं, ऐसा भी नहीं है। है ना? और ये तो उसका हो गया द्रव्य कर्म का फल, जो नो कर्म के रूप में सामने आया। तो गोरा भी नहीं हूं, काला भी नहीं हूं, ऐसा। और उस कर्म और कर्म फल से पृथक हूं। मतलब भाव कर्म है जो राग आदि, उससे भी रहित हूं। मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप, निर्मल ऐश्वर्यवान तथा अखंड सहज शुद्ध गुणों का भंडार हूं और पुण्य पाप से रहित हूं। या पुण्य के फल भी कहें तो पुण्य के फल से भी रहित ही है। ऊपर आ ही गया है, कर्म फल से पृथक हूं। तो ये पुण्य और पाप सबसे रहित हूं मैं। है ना? और कैसा हूं? अनंत गुणों का, सहज गुणों का भंडार हूं। चेतना स्वरूप हूं, मतलब ज्ञान और दर्शन स्वरूप हूं। ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त मेरा और कोई कार्य नहीं है। विकल्प करना भी मेरा कार्य नहीं है, मैं तो सिर्फ जानने और देखने वाला हूं। ऐसा निर्मल हूं, मैं पवित्र हूं, ऐश्वर्यवान हूं, ऐसा प्रभुतावान हूं, अखंड हूं कि मेरे खंड खंड नहीं हुए। इंद्रिय ज्ञान से खंड खंड ज्ञान होता है, इंद्रियों से खंड खंड ज्ञान होता है। जैसे नेत्र इंद्रिय से हमने देखा, कर्ण इंद्रिय से हमने सुना,
नासिका से हमने सूंघा, तो खंड खंड रूप ज्ञान हुआ, अखंड ज्ञान नहीं हुआ ना। यदि आप आंख बंद कर लो और कहो ऐसा कि कान से ही देख भी लूंगा और सुन भी लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो तो इंद्रियां है, तो उससे केवल उतने ही अंश का ज्ञान होगा ना। आंख से देखने रूप ही ज्ञान होगा और कान से सुनने रूप ही ज्ञान होगा, इसके अतिरिक्त तो और कोई ज्ञान नहीं होगा। तो ये खंड खंड ज्ञान को ग्रहण करती है इंद्रियां। और आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, मैं अखंड हूं। जो ज्ञान है मेरा, देखो आंख से देखने रूप कार्य हुआ, कान से सुनने रूप कार्य हुआ, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श रूप कार्य हुआ, जीभ से चखने रूप कार्य हुआ। तो सब एक एक अपना बांट लिया है ना सबने, कार्य सबके बटे हुए हैं, सबके विभाग बटे हुए हैं, है ना। जैसे पार्षद होते हैं ना, तो उनके वार्ड बटे होते हैं, ऐसे यहाँ इंद्रियों के वार्ड बटे हुए हैं, कि जो आंख है वो केवल देखने का ही कार्य करेगी, वो और कोई कार्य नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। कान है वो सुनने का ही कार्य करेगा और दूसरा कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन ज्ञान, ज्ञान क्या कर रहा है, आंख से देखने रूप कार्य ज्ञान कर रहा है, कान से सुनने रूप कार्य ज्ञान कर रहा है, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श रूप कार्य कौन कर रहा है, स्पर्शन इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है। यदि स्पर्शन इंद्रिय कार्य करे तो मुर्दे को भी स्पर्शन इंद्रिय की हम टच करें तो उसको ठंडा गर्म लगना चाहिए, है ना। मुर्दे को तो बर्फ की शिला पर लिटा देते हैं, तो वो तो उठता नहीं है, ऐसा कहते हो कि यार ये तो बहुत ठंडा है, ये तो बहुत ठंडा है। और आपको कोई लेटा दे तो बर्फ की शिला पर, इसका मतलब कि कार्य वो स्पर्शन इंद्रिय नहीं कर रही थी, उस समय भी कार्य तो ज्ञान ही कर रहा था। तो ज्ञान अखंड रूप से कार्य कर रहा है। तो ज्ञान ऐसा अखंड है, सहज शुद्ध गुणों का भंडार हूं मैं और पुण्य पाप से रहित हूं। यह सब कब चला, प्रथम ऐसा ध्यान होता है, ऐसा लिखा। ये जो ध्यान हो रहा है ना, ये प्रथम अवस्था की बात है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब पहले ऐसा ध्यान हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके लिए आप ऊपर आइए। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प तो नहीं उठता, किंतु गुण गुणी का भेद भी नहीं होता। सारे विकल्प नष्ट हो गए वहां पर, प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प, राग की तो बात बहुत दूर रह गई वहां पर। आत्मा में, आत्मा को जानने के लिए जो प्रमाण या नय से जानना चाहा, जाना नय से आत्मा को, वो नय का भी विकल्प नहीं उठता वहां पर। और गुण गुणी का भेद भी नहीं होता कि मैं ज्ञान वाला हूं, ये भी नहीं होता कि मैं ज्ञान वाला हूं, मैं राग वाला हूं, ये तो पहले ही छूट गई बात बहुत दूर। लेकिन ये विकल्प भी नहीं होता कि मैं ज्ञान वाला हूं। ऐसी अनुपम दशा होती है स्वरूपाचरण चारित्र की। तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्म स्थिरता को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं है, निर्विकल्प हो गया आत्मा और आत्म स्वरूप में लीन हो गया, स्थिर हो गया, यही स्वरूपाचरण चारित्र है। 11वें नंबर का छंद, स्वरूपाचरण चारित्र और अरिहंत दशा। छंद सभी को दोहराना है, साथ में साथ साथ में गाना है सभी को। यूं चिंत्य निज में स्थिर भये तीन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के ना ही कयो, तब ही शुक्ल ध्यान नाग्नि करी चौ घाति विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भविलोक को शिव मग कयो। बहुत सुंदर चर्चा इसमें आने वाली है। स्वरूपाचरण चारित्र मतलब आत्मा में स्थिरता करते 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 अरहंत दशा कैसे प्रकट हो गई, उसकी उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। मुनिराज जो आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में थे, वो अरहंत भगवान कैसे बन गए ना। ये तो तीन गुरु हैं जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं, उसमें से तीन गुरु हैं और दो देव हैं। तो ये जो गुरु हैं अभी तक, वो
देव कैसे बन गए, इसकी चर्चा इन 4 लाइनों में आई। देखिए, यो चिंत्य निज में थिर भय, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। यो मतलब इस प्रकार, चिंत्य अर्थात चिंतवन करके, निज में अर्थात अपने आप में, थिर अर्थात स्थिर, भय हुए, तीन उनके, अकथ कहा नहीं जा सके, जो आनंद लयो जो कहा नहीं जा सके, ऐसा उन्होंने आनंद प्राप्त किया, लयो मतलब प्राप्त किया। सो मतलब वह आनंद, इंद्र नाग मतलब नाग नरेंद्र मतलब जो पशुओं के राजा हैं नाग नरेंद्र, व अहमिंद्र के नाही कहो मतलब जो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र अहमिंद्र, उनको भी नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है? वह वाला आनंद। तब ही तब ही मतलब ऐसा आनंद हो गया, तब ही इधर ये आनंद प्रकट हुआ, इतना अकथ आनंद, अकथनीय आनंद प्रकट हुआ। और उधर क्या हुआ? तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चौघाती, 4 घाती विधि अर्थात सबको पता है, अब तो बहुत बार आ गया छड़ाला में, विधि अर्थात कर्म, 4 प्रकार के घाती कर्म रूपी कानन अर्थात जंगल, दयो जंगल को जला दिया। सब लख्यो केवल ज्ञान करी, सब मतलब सब मतलब सब कुछ भी बाकी नहीं रखा, लख्यो देखा, केवल ज्ञान में केवल ज्ञान करी, भवि लोक को शिव मग कयो, और जो भव्य लोग हैं उनको मोक्ष मार्ग बताया। अन्वयार्थ पढ़िए। हाँ पढ़िए रेखा जी। स्वरूपाचरण चारित्र में इस प्रकार चिंतन करके आत्म स्वरूप में लीन होने पर उन मुनियों को जो कहा ना जा सके ऐसा वचन से पार आनंद होता है। वह आनंद इंद्र को, नागेंद्र को, चक्रवर्ती को या अहिमंद्र को कहने में नहीं होता। वह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात जब शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा 4 घाती कर्म रूपी वन जल जाता है और केवल ज्ञान से 3 काल और 3 लोक में होने वाले समस्त पदार्थों के सर्व गुण तथा पर्यायों को प्रत्यक्ष जान लेते हैं, तब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। हाँ देखिए, यो चिंत्य, यो देखो यो लिखा है, इसमें लिखा है इस प्रकार। अब इस प्रकार अर्थात क्या, किस प्रकार कि जो पिछली 3 गाथाओं में कहा है ना, कौन कौन सी, 8वीं 9वीं और 10वीं, 3 गाथाओं में कहा है इस प्रकार। तो किस प्रकार, इस प्रकार अर्थात यो अर्थात ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है उसमें इस प्रकार चिंतवन करके, क्या चिंतवन करके कि मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, और ये पूरी छंद भी याद करना है आपको, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरु तसु फल नीते, ऐसा चिंतवन करके, और प्रमाण नए निक्षेप का चिंतवन करके, ये सारे चिंतवन करके, ये सब स्वरूपाचरण चारित्र की उग्रता की बात है ना। तो ये सारे चिंतवन करके, यो इस प्रकार चिंतवन करके आत्म स्वरूप में लीन होने पर, चिंतवन करने के बाद आत्म स्वरूप में स्थिरता हो गई, लीन हो गए, उन मुनियों को जो कहा न जा सके ऐसा वचन से पार आनंद होता है। स्वरूपाचरण चारित्र के में ऐसा आनंद, कैसा आनंद होता है कि कहा ही नहीं जा सकता। सुन श्रावक कथा शुद्धात्म की, निज मुख से नहीं जाए कही, नहीं गाय सके जिन राय, अहो गण राय मति चकराय रही।
जिसका वर्णन जिनराज भी नहीं कर सकते, और गणधरों की मति चकरा रही है, ऐसा वर्णन है। अकथ आनंद, वहां तो शुद्धात्मा की बात की है, लेकिन उस शुद्धात्मा का ज्ञान करने पर, उस शुद्धात्मा में लीनता करने पर जो आनंद हुआ वह भी वैसा ही अकथनीय है ना। और ये किस कारण हुआ है? स्वरूपाचरण चारित्र के कारण, है ना। वो चाबी की चर्चा की थी हमने कि स्वरूपाचरण चारित्र एक चाबी के समान है, की के समान है, जो अनंत गुणों का पिटारा खोलने वाली जो चाबी है उसके समान है। देखो, एक, अभी तो 2 ही मिनट बचे हैं, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताते हैं। ये इसकी चर्चा अपन कल करेंगे स्टोरी के साथ। स्वरूपाचरण चारित्र की बात करते हैं अपन। इस कहानी का नाम है रंग बिरंगे कागज। शायद किसी ने पढ़ी भी होगी ये। एक बूढ़ी माता जी थी। तो वो मंदिर के सामने भीख मांगती थी रोज। बूढ़ी माता जी, अम्मा जी, मंदिर के सामने रोज भीख मांगती थी। तो एक वहां से एक संत निकले वहां से, और उन्होंने पूछा कि माता जी आप क्या कर रही हैं? तो बोली मैं तो भीख मांग रही हूँ। आप क्यों भीख मांग रही हैं? आपके परिवार में कोई नहीं है क्या काम करने वाला? तो उसने बोला कि मेरे पति का तो देहांत हो गया है, और जो मेरा पुत्र है वो फॉरेन चला गया है। वो फॉरेन में उसका जॉब लग गया था, तो वो फॉरेन चला गया, और वो जाते समय मुझे खर्चे के लिए पैसे दे के गया था, रुपए देकर गया था। वो सारे रुपए मेरे खर्च हो गए, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए भीख मांग रही हूँ। तो उन संत ने कहा कि अरे ऐसे कैसे? तो आपका बेटा आपका ध्यान नहीं रखता है क्या? और वो आपके लिए कभी भी वहां से कुछ भेजता नहीं है क्या? संत ने ये पूछा माता जी से। तो माता जी ने बोला कि मेरा बेटा हर महीने एक रंग बिरंगा कागज भेजता है, और वो बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा कागज लगता है मुझे। तो मैं उस बेटे की याद में उसको दीवार पर चिपका देती हूँ, और उस कागज को देख देख कर अपने बेटे को याद करती रहती हूँ। तो उसने बोला कि वो आपके लिए विदेश से कागज भेजता है? तो बूढ़ी माता जी ने, हाँ मेरा बेटा तो बहुत याद करता है मुझे, और वो विदेश से मेरे घर पे वो कागज भेजता है। संत को कुछ समझ में नहीं है एक बात, तो उन्होंने माता जी से कहा कि माता जी जरा आप मुझे अपने घर ले चलिए, मुझे देखना है वो कागज। तो वो संत वहां पर उनके घर जा गए। तो वहां पर क्या देखा उन्होंने कि वो रंग बिरंगे कागज, 60 रंग बिरंगे कागज उनके घर पे लगे हुए हैं, और वो सब कागज नहीं है, बैंक के ड्राफ्ट है। और वो ऐसे बैंक के ड्राफ्ट, उन बैंक के ड्राफ्ट्स को उस बूढ़ी माता जी ने वहां पर चिपका कर रखा था, और एक एक ड्राफ्ट 50-50 हजार रुपए का था। अब वो बूढ़ी माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो उसको पता ही नहीं था कि ये ड्राफ्ट से पैसे मिल सकते हैं मुझे 50,000 रुपए। तो वो क्या कर रही थी कि जगह जगह भीख मांग रही थी। संत ने क्या किया कि उस ड्राफ्ट का मूल्य उस बूढ़ी माता जी को समझाया कि माता जी जिसे आप रंग बिरंगा फालतू कागज समझ रहे हैं, वो कागज नहीं है, एक एक ड्राफ्ट आपका 50-50 हजार रुपए का है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माता जी थी, यदि वो पढ़ी लिखी होती तो वो भीख नहीं मांगती। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना कभी कि हमारा बेटा विदेश जाए और वहां से ड्राफ्ट भेजे और हम उसको चिपका के रख दें और उसे पढ़े नहीं। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? हाँ आरती जी, अरे ऐसा हम कर रहे हैं अभी भी। हम भी उस बूढ़ी माता जी के समान बिना पढ़े लिखे हैं। जो हमने क्या किया कि जो जिनवाणी मिली हमें, तो हमने बोला अरे ये तो बहुत ही विनय करने योग्य है, बड़े भाग्य से कुंद कुंदाचार्य विदेश गए थे और वहां से हमको ये
समय सार उन्होंने आकर लिखा और हमें मिला है ये समय सार। कितनी बड़े भाग्य से मिला है। तो क्या करें, जाओ वाणी के ज्ञान से और इसको सुंदर से सुंदर कवर सजाओ, इस पर रंग बिरंगा कवर सजाओ और इसको शोकेस में सजा लो। पंच परमागम सजे होना चाहिए, क्योंकि ये तो विदेश से आए ना हमारे पास। तो हम में और बूढ़ी माता जी में क्या अंतर रहा कि बूढ़ी माता जी अनपढ़ थी और हम भी अनपढ़ रह गए, क्योंकि हमने उसको सजाने की वस्तु समझ लिया जो पढ़ने की वस्तु थी, जो समझने की वस्तु थी वो समझ लिया हम। अगर वो चाहती तो उन रंग बिरंगे कागजों से अपार दौलत की स्वामीन बन जाती। वो रंग बिरंगे कागज नहीं थे, वो ये समझ लो कि उसके खजाने की चाबी थी। जैसे यहाँ पर हम स्वरूपाचरण चारित्र की चाबी की चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसी चाबी थी उस अम्मा जी के पास। तो यदि उस चाबी का यूज करें, हम स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट करें, आत्मा में अपने स्वरूप में रमणता करें, लीनता करें, तो वो कितनी अपार निधि के स्वामी हम बन जाए। और वहां तो एक एक चेक 50-50 हजार रुपए के थे, और यहाँ पर जिनवाणी का एक एक सेंटेंस हमें अनंत गुणों की निधि बता रहा है। अनंत गुणों की निधि जो हमारे पास है और उसकी चाबी हम नहीं लगा पा रहे हैं बस। तो हमारा सारा प्रयत्न जिनवाणी को पढ़ने में, जिनवाणी के स्वाध्याय में और उस स्वाध्याय का उपयोग करके उसका चिंतन करने में हमारे इस अमूल्य जीवन का उपयोग होना चाहिए। तो हम पढ़े लिखे कहलाएंगे, नहीं तो हम भी अनपढ़ कहलाएंगे। हमारे संत भी यही बोलेंगे हमारे लिए कि हम तो कुंद कुंदाचार्य, आप स्वर्ग में जाओगे ना तो कुंद कुंदाचार्य बोलेंगे आपसे कि मैंने तो इतने सारे चेक भेजे थे, तुम अनपढ़ रहे तो तुमने उनको दीवार पर चिपका के रख दिया, उनका यूज क्यों नहीं किया। ये प्रश्न किया जाएगा आपसे। जैसे चित्रगुप्त होता है ना, बैठता है ना लेखा जोखा, ऐसा बताते हैं ना दूसरे मत में अन्य धर्मावलंबी कि चित्रगुप्त वहां पर यमलोक में बैठकर सबका लेखा जोखा करता है, और आप मरकर यहाँ से स्वर्ग में जाओगे तो यमराज आपसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया कि तुमको स्वर्ग में रखा जाए, तुमको ऐसा कौन सा कार्य किया कि तुमको नरक में नहीं भेजा जाए। ऐसे हमसे कुंद कुंदाचार्य पूछने वाला है, उसकी तैयारी रखना पड़ेगी हम, है ना। तो हमारा अधिक से अधिक समय, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपने आप के लिए ही समय ना मिले। किसी भी परिस्थिति में अपने लिए तो समय निकाल ही लेना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम सभी प्रयत्नरत रहें, यही भावना है। अधिक से अधिक समय अपना स्वाध्याय में लगाएं, जिनवाणी माता को पढ़ने में लगाएं। अभी प्रथमानुयोग के भी इतने सारे ग्रंथ हैं कि यदि आपका ये थोड़ा कठिन लगता है या इसमें बहुत देर मन नहीं लगता है तो प्रथमानुयोग का ग्रंथ उठाइए, उसे पढ़िए। मैं लिस्ट आपको ग्रुप में भेजने वाली हूँ। तो प्रथमानुयोग का ग्रंथ एक एक मतलब उसका नियम बना लीजिए कि मुझे 15 मिनट इसका स्वाध्याय करना ही करना है। तो प्रथमानुयोग भी आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं यदि आपको ये कठिन लगे, या फिर पंच परमागम तो है ही पढ़ने योग्य, सबसे पहले पढ़ने योग्य है ना। तो उसका अध्ययन कीजिए आप। हाँ जी आरती जी। जो दीदी मम्मी जी है ना, जिनवाणी स्तुति बोलने वाली है। हाँ बहुत अच्छा, अच्छी बात है। और भी सब लोग जिनवाणी स्तुति की तैयारी हमेशा रखिए, भजन की, जिनवाणी स्तुति की। जयमाला भाभी आपने भी ज्वाइन किया है, जिनवाणी स्तुति बोलने का प्रयास कीजिए उज्जैन से। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति या भजन। अनम्यूट करना पड़ेगा आंटी आपको। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां,
कुंद कुंद आचार्य हमारे, इनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। 1,84 योन की माही घोर महा दुख पायो, 1,84 योन की माही घोर महा दुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर स्वामी शरण तुम्हारी आयो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने ताको शरणानी नो अष्ट कर्म छह कीनो, जाने ताको शरणानी नो अष्ट कर्म छह कीनो। यावन मरण मेट कर माता मोक्ष में सुख दीनो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी। ठाड़ो सेवक अर्ज करत है जिनवाणी माता, ठाड़ो सेवक याद करत है जिनवाणी माता। 14 पूर्व का कर दो हमको ज्ञाता, हे जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता सरसों की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहार। जिनवाणी जय बहुत अच्छी जिनेंद्र। प्राचीन भजन है, बहुत अच्छा भजन है ये जिनवाणी का, बहुत बढ़िया। जिनवाणी स्तुति के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नादित हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। ये जब हम पढ़ते थे तब की लिखी भाई, जब धर्म की क्लास में। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को